तो और भैया क्या हाल चाल है। एक बार फिर से आप सभी लोग का हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर तुम लोग को स्टोरी बताएंगे पलंग तोड़ के नए एपिसोड, जिसका नाम है बेटा आशिक बाप अय्याज। उसकी पूरी स्टोरी इस वीडियो के अंदर तुमको सुनने के लिए मिलने वाली है। तो ये वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, मज़े के साथ में इस कहानी को तुमको बताएंगे, जिससे तुम्हें सुन के इंटरेस्ट भी आए, मज़ा भी आए। तो ये वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना और इस वीडियो के एंड तक बने रहना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी होती है रियान और नित्या की। इसके अंदर रियान का बाप और नित्या की माँ भी शामिल होती है। इस कहानी के अंदर ये 4 कैरेक्टर होंगे मेन, जो कि हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है रियान और नित्या से। ये दोनों काफ़ी समय से रिलेशनशिप में होते हैं। ठीक है, आज ये अपने कॉलेज से लौट रहे होते हैं। तो आज इनका मन करता है कि यार हमें कुछ करना चाहिए। कुछ मतलब समझ गए ना तुम लोग, चपा चप टपा टप, हिंदुस्तानी भाव वाला। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें करने का इनका मन होता है। ठीक है, ये लोग प्लान बनाते हैं कि यार कभी कुछ होगा, मौका मिलेगा तो हम ज़रूर करेंगे। तो ऐसा कुछ बातचीत होती है। फिर जो है नित्या अपने घर के लिए निकल जाती है और ये रियान अपने घर के लिए निकल जाता है। नित्या अपने घर पे पहुंचती है, इसकी माँ इसका इंतज़ार कर रही होती है। ये अपने माँ से मिलती है, थोड़ी बहुत उनसे बात करके अपने कमरे में चली जाती है, पढ़ने लगती है। और जो रियान है वो भी अपने घर पे पहुंचता है। उसका बाप भी बिजनेसमैन है, लेकिन उसका बाप एक नंबर का अय्यास है। ठीक है, ये बात मैंने तुम्हें बता देता हूँ पहले ही। ठीक है, तो बिजनेसमैन है वो और अय्यास भी है, हरामी आदमी है। ठीक है, तो घर पे पहुंचता है, वो भी अपने बाप से मिलता है, खुशी होती है, बस थोड़ी बहुत मुलाकात होती है, ये नॉर्मल होता है। ठीक है, अब भैया हो जाती है रात। रात के वक्त रियान जो है फ़ोन करता है नित्या को। नित्या को फ़ोन करके भैया बोलता है कि यार नित्या देखो, मैं तुम्हारे घर पे तो आ नहीं सकता, तो मैं कुछ ना कुछ तो कुछ प्लान तो बनाना पड़ेगा ना, जिससे हम मिल सकें और मचा सकें। तो ये इनका प्लान होता है। अब नित्या कहती है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊँगी। वो कहता है, वो चला के बोलता है रियान इसको, नित्या को, कि तुम एक काम करो, मेरे घर पे आ जाना। पापा तो ऐसा नीचे बैठे रहते हैं, तो कोई मेरे घर पे है नहीं, तो हमारे मतलब मज़े हो जाएंगे, और तो कुछ नहीं है। तो नित्या कहती है ठीक है, आ जाऊँगी मैं। अपने साथ में जो है, जो सेफ्टी है वो रखना, समझ रहे हो तुम लोग, वो उसको बोलती है। अगले दिन वही होता है, नित्या जो है उसके घर पे पहुंचती है। उसका बाप अपनी सेक्रेटरी, जो कि एक लड़की होती है, ठीक है, उसके पास में बैठा और मज़े मार रहा होता है बस। ठीक है, मैंने तुम्हें बोल दिया वो अय्याज़ किस्म का है। तो बेटा उसके साथ में मज़े मार रहा होता है। उसको पता चलता है कि बाहर कोई लड़की आई मिलने के लिए, तो उसको बुलाता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है उससे। उसका इंट्रोडक्शन लेता है और उसके ऊपर फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। फुल्ली एकदम लफ़ेबाजी मारता है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ठीक है, ऐसा ऐसा करता रहता है वो, कुछ लफ़ेबाजी मारता है कि तुम इतनी सुंदर हो, इतनी सुंदर लड़की है, ये वो, मतलब बोले तो फुल्ली फ्लर्ट करने की कोशिश करता है उसके साथ में। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें कर ही रहा होता है वो। इतने में उसका बेटा रियान आ जाता है नीचे। रियान आता है कि अच्छा नित्या तुम आ गई। तो वो अपने बाप को बोलता है कि ये मेरी फ्रेंड है नित्या, मैं अभी इसके साथ में ऊपर जा रहा हूँ, पढ़ाई वढ़ाई करनी है हमको। ठीक है, अब वो लोग चले जाते हैं ऊपर, और ऊपर जाके तुम्हें पता ही है पढ़ाई तो होने वाली है नहीं। जी हाँ, होता नहीं है वैसा, पढ़ाई नहीं होती कुछ भी वहाँ पे। जो तुमने सोचा वही होता है। ठीक है, जो उन्होंने करना था वही होता है। ठीक है, मचाते वो लोग फुल्ली एकदम। वहाँ पे तुम्हें सीन देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, अब भी यहाँ पे कहानी आगे बढ़ती है। ये लोग फुल मचाते हैं एकदम, फुल एकदम चपाचप होता है इनके बीच में। कहानी आगे बढ़ती है यहाँ से। ठीक है, तो अगले दिन नित्या एक दुकान के अंदर होती है, शॉप के अंदर, कपड़ों की शॉप के अंदर। ठीक है, उसको एक कोई सूट मतलब पसंद आता है। ठीक है, मैं सूट ही बोल रहा हूँ, जो जो है वो है, मेरे को नहीं पता वो क्या चीज़ होती है क्या नहीं। ठीक है, तो जो भी चीज़ है वो उसको पसंद आती है। और उसके पास इतना पैसा तो होता नहीं है, ठीक है, वो खरीद सके उस चीज़ को। तो वहाँ पे क्या है, रियान का बाप आता है। वो देखता है कि नित्या है, उसके पास मौका होता है फ्लर्ट करने का। उसको पता चलता है इसके पास पैसे नहीं है, उसको इस चीज़ की मतलब वो पसंद है, वो चीज़ उसको पसंद है, नित्या को पसंद है। तो वो जाता है और नित्या को बोलता है कि तुमको पसंद है तो तुम ले लो, टेंशन की बात नहीं है, पैसे की कोई टेंशन है, तुम खरीद लो बस। ठीक है, और उसको वो जो है, जो मतलब उसको कपड़ा पसंद होता है वो दिला देता हो। ठीक है,
अब इसको बोलता है वो कि हम कब मिले, हम मतलब फ्रेंड है अब तो, ये वो फ्लर्ट करता है। ठीक है, वो कहती है अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, हम जो है कॉफ़ी पीने के लिए चलते हैं, आपने ये हमारे लिए इतना किया, हम आपको कॉफ़ी तो पिला ही सकते हैं। वो कहता है ठीक है, बढ़िया बात है। फिर ये दोनों मिलके जो है एक कैफ़े में कॉफ़ी पीने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पे कॉफ़ी पीते हैं, थोड़ी बहुत बातें होती है और वो फुल लाइनबाजी कर रहा होता है इसके ऊपर। लेकिन उस कैफ़े के अंदर वो एक सीमा तक जो है फ्लर्ट कर सकता है। अब इसको एक ऐसा मौका चाहिए होता है कि यार एकदम वो खुलकर एकदम फ्लर्ट कर सके। खुलकर मतलब समझ रहे हो ना तुम लोग। तो उसको बोलता है कि यार मैं तुम्हारे पीछे आया कॉफ़ी पीने के लिए, तुम भी मेरे पीछे चलो मेरे घर पे, हम वहाँ पे भी थोड़ा बहुत जो है विस्की विस्की लगा लेंगे। वो कहती है अच्छा ठीक है अंकल, चलते हैं, कोई बात नहीं। वो इसको ले जाता है घर पे अपने। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा बहुत इनका पीना पूना होता है। ठीक है, और वो इसको बोलता है कि जो मैंने तुझे दिलाया है वो पहन के तो दिखाओ। ठीक है, वो कहती है अच्छा ठीक है, मतलब वो पहन के आती है, एकदम पहन बुना के आती है, एकदम एकदम मस्त कड़क लग रही होती है। ठीक है, अब ये अंकल जी मादर चौथ हफ्सी आदमी एक नंबर का फ़िदा हो जाता है। ठीक है, और वहाँ पे भैया शुरू हो जाता है। पहले तो इसके साथ में डांस करता ही है और फिर भैया इनका शुरू। ठीक है, फिर एकदम फुल एकदम इन्जॉयमेंट शुरू हो जाता है इनका, चपाचप हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, और ये फुल इन्जॉय मारते हैं वहाँ पे। कुछ देर इन्जॉय करने के बाद में ठीक है, ये जब फ्री हो जाते हैं तो वो अपने घर के लिए निकल जाती है, ये अपने घर के लिए निकल जाता है। ठीक, घर के लिए क्या मतलब, इसका तो घर ही होता है वो। तो नित्या जो है वो अपने घर के लिए निकल जाती है। अब उस दौरान जो वो सब कर रहे होते हैं, उस दौरान उसके बॉयफ्रेंड रियान का भी फ़ोन आता है, लेकिन वो उठाती नहीं है। अब रात के वक्त रियान उसको फ़ोन करता है और उसको बोलता है कि यार मैंने तुम्हें इतने फ़ोन किए थे, तुमने उठाया नहीं। वो डांटता उसको, वो बोलती है कि यार अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तुम्हें फ़ोन काट दो। बेसिकली उसे बुरा भी लग रहा होता है, लेकिन उसने जो कुछ उसके साथ में किया था रियान के बाप के साथ में, उससे उसको मज़ा भी आया था, लेकिन उसको गिल्ट भी फील हो रहा होता है। अगले दिन कॉलेज के दिन सॉरी कॉलेज सुबह मतलब कॉलेज जब जाती है वो, तो बाहर जब बैठी होती है तो रियान उसके पास जाके बैठता है और उसको बोलता है कि यार तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है, मैं तुम्हारा मूड बना दूंगा, आज आज मेरे साथ में चलना है। तो वो क्या करता है, अपने साथ में इसको ज़बरदस्ती पकड़ के अपने घर पे ले जाता है। वहाँ पे जो है वो नित्या के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन नित्या के दिमाग में रियान के बाप के ख्याल जो है घूम रहे होते हैं। जो उसने उसके बाप के साथ में जो कुछ भी किया था, वही सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती है, जिसकी वजह से वो रियान के साथ में मेंटली जो है कनेक्ट नहीं कर पाती और वहाँ पे जो है वो उसको धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। अब रियान सोच में पड़ जाता है कि यह क्या चीज़ हुई, उसको समझ में नहीं आता कि हुआ क्या ये। तो वो वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही वो मतलब रात को सोचती रहती है उसके बारे में ही, उसके बाप के बारे में ही। ठीक है, अगले दिन सुबह फ़ोन कर देती है वो उसको और बोलती है कि मेरे को मिलना है आपसे। रियान के बाप को फ़ोन कर देती है कि मेरे को मिलना है आपसे। तो वो बोलता है ठीक है, वो तो तैयार बैठा होता है। क्या ठीक है, आ जाओ, तुम एक काम करो, मेरे ऑफिस पे आ जाओ। तो वो चली जाती है उसके ऑफिस पे मिलने के लिए। वहाँ पे जाके उसको बोलती है कि मैं आपसे दूर नहीं रह पा रही, मेरे को वही सेटिस्फेक्शन चाहिए जो आपने मेरे को पहले दिया था। वो कहता ठीक है। शुरू हो जाते हैं वहाँ पे ये लोग, आगे पीछे हो जाता है वहाँ पे इनका। ठीक है, वहाँ पे तुम्हें सीन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे एकदम ख़तरनाक वाला सीन देखने के लिए मिलेगा, जो कि ऑफिस वाला सीन होगा वहाँ पे। ठीक है, तो वो सीन यहाँ पे होगा। ठीक है, ऐसा करते हैं लोग कुछ देर और फिर वहाँ से जो है जब इनका कार्यक्रम ख़त्म होता है तो ये जो है फ्री होके अपना नित्या निकल जाती है वहाँ से। अब ये चीज़ होने के बाद में इनका रोज़ हो जाता है कि भाई रोज़ वो मिलती है इससे और रोज़ वो यही सारा कुछ करते हैं, रोज़ रोज़ डेली हो जाता है इनका। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ दिन जब चलता रहता है तो भैया नज़र में तो आना ही है। जब ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो या तो रियान के नज़र में आएगा या उसकी माँ की नज़र में आएगा, किसी के तो नज़र में आएगा ही। तो आता है भाई, नज़र में आता है किसके, मतलब ये जो नित्या की माँ है वो देख लेती है इन लोगों को ये सारी चीज़ें करते हुए। ठीक है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती है क्योंकि उसकी बेटी है तो इज्जत उछलेगी, तो वो इस डर से जो है कुछ बोल नहीं पाती है। ठीक है, वो ऐसे ही चलता रहता है इनका कुछ दिन। अब एक दिन क्या होता है भैया, नित्या जो है
इससे मिलने आती है, इसके बाप से, रियान के बाप से मिलने आती है। और वो जो है मिलकर जा रही होती है, निकल जाती है घर से। लेकिन होता क्या है, नित्या का जो फ़ोन होता है वो वहीं पे छूट जाता है। अब रियान जो है लगातार उसको फ़ोन कर रहा होता है। तो जब वो फ़ोन करता है उसको, तो वो फ़ोन तो उसके घर में ही होता है, रियान के उसके घर में वो मिलने आई थी उससे, तो वो फ़ोन वहीं पे छूट जाता है। तो उसके घर में होता है, वो फ़ोन बजती है, उसकी घंटी बजती है, ठीक है। और सोच में पड़ जाता है, बहन जो इसका फ़ोन यहाँ पे क्या कर रहा है। वो अपने बाप के पास में जाता है, क्योंकि उसको अपने बाप पे जो है पूरा शक होता है कि मादरचोद है तो अय्यास, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ छुपा रहा है मेरे से। अपने बाप से जाके पूछता है वो कि पापा वो आई थी ना यहाँ पे नित्या, तो वो बोल देता, वो तो मना कर देता है कि नहीं ऐसा मेरे को पता ही नहीं कुछ। फिर वो उसको कंफर्म हो जाता है कि झूठ बोल रहे, ठीक है। तो वो बोलता है कि आपका उसके साथ में जो चक्कर चल रहा है ना, तो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं आई होगी, ऐसा वैसा बातें घुमाने लगता है। अब वो तो उसके साथ में बात कर रही होता है, इतने में भैया नित्या की जो माँ है वो भी आ जाती है वहाँ पे, ठीक है। वो भी उससे भिड़ जाती है, ठीक है। उसकी भी लड़ाई हो जाती है वहाँ पे उसके साथ में। तो रियान कहता है कि आप दोनों एक दूसरे से जानते हो, क्योंकि इन लोगों के क्या है ना, मतलब चक्कर होता है पहले से ही। रियान के बाप का और नित्या की माँ का, दोनों का कॉलेज लाइफ में इनका भी मतलब अफेयर रहा होता है। तो वो लोग के एक दूसरे को जान जाते हैं, पहचान लेते हैं। फिर इनके बीच में जो है रिलेशन हो जाता है। ये लोग सोचते हैं कि हम एक दूसरे से शादी कर लेंगे, और वहाँ पे भैया रियान और नित्या के एल लग जाते हैं। हालांकि नित्या और रियान एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं और सोचते हैं कि भैया हम अब हमारा रिलेशन जो है अच्छे से चलेगा। लेकिन होता क्या है कि रियान का बाप जो है नित्या की माँ को अपनी पत्नी बना लेता है, और ये दोनों बन जाते हैं भाई बहन, और इनके लौड़े लग जाते हैं। और यहीं पे ये वेब सीरीज और ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी पलंग तोड़ के एपिसोड बेटा आशिक बाप अय्यास की। तो आशा करता हूँ ये कहानी तुमको समझ में आ गई होगी। अगर दोस्तों मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो देखो, एक्ट्रेस की बात करूँ तो इसके अंदर जो एक्ट्रेस है ना भाई, खतरनाक ली गई है, ठीक है। उस हिसाब से मैं तुमको बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर एक्ट्रेस की बात करें तो भाई देखने की बात कर रहा हूँ मैं, देखने के दिखावे के अंदर देखा जाए तो उस हिसाब से बढ़िया ली गई है, जो कि तुम्हें एकदम संतुष्टि देगा। हाँ भाई, कुछ कुछ देखने के लिए मिला है, कुछ नया, ठीक है। तो नया डालने के लिए वैसा नहीं है कि भाई रेखा मोना सरकार और वो क्या है, 2-3 है ना इनके, वही चलती रहती है। तो कुछ नया लेके आए ये लोग, कुछ नई एक्ट्रेस लेके आए, तो उस हिसाब से एक्ट्रेस भी बढ़िया है और इसके अंदर जो डाला गया है वो भी सही है। मेरे ख्याल से तुम्हें अच्छी लगेगी सीरीज़, तो तुम इसको जो है चेकआउट कर सकते हो। कहानी मैंने तुम्हें बता दी, अब देखना ना देखना तुम्हारे हाथ में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। हमारे ऐसे वीडियो और आते रहेंगे हमारे इस चैनल पे, ठीक है। आगे भी जो भी वेब सीरीज़ आएगी सबकी मैं कहानी बताऊंगा तुमको, तो इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, वीडियो को लेके, सीरीज़ को लेके अपनी राय ज़रूर दें कमेंट के अंदर। तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।